जब पहली बार सूरज उगा था, क्या उसने सिर्फ भारत को ही छुआ था या इस प्रकाश ने यूनान के पहाड़ों को भी जगाया था? रुकिए, जरा सोचिए। भारत में सूर्य देव अपने 7 घोड़ों के रथ पर सवार है और यूनान में अपोलो सुनहरी किरणों का देवता है, जो अपने 4 घोड़े वाले रथ से आकाश को पार करते हैं। 2 सभ्यताएं, 2 नाम, पर क्या वो 2 देवता वास्तव में अलग थे या फिर एक ही प्रकाश के 2 रूप थे? आज हम एक ऐसी कहानी में उतरेंगे जहां धर्म, विज्ञान और खगोल शास्त्र तीनों एक ही किरण में मिल जाते हैं, क्योंकि यह सिर्फ देवताओं की कहानी नहीं, यह कहानी है प्रकाश की यात्रा की, जो मनुष्य के भीतर से शुरू होकर ब्रह्मांड तक जाती है। चलिए शुरू करते हैं। भारत के ऋग्वेद में कहा गया है, सप्त अश्व रथम सूर्यम वहंती, अर्थात सूर्य देव का रथ 7 घोड़ों से खींचा जाता है। ये 7 घोड़े 7 रंग हैं, वो ही 7 रंग जिनसे पूरा जीवन बना है। अब जरा यूनान चलते हैं। वहां अपोलो भी रथ पर सवार है। 4 घोड़े उनके साथ, जो 4 दिशाओं या 4 तत्वों को प्रतीक है। अब यहाँ एक दिलचस्प सवाल है, क्या दोनों ही देवता रथ में नहीं बल्कि विज्ञान में छिपे एक रहस्य को समझा रहे हैं? कभी कभी लगता है शायद पुरानी सभ्यताएं हमारे जैसे यूट्यूबर्स ही रही होंगी, बस उनके कमेंट सेक्शन पत्थरों पर खुदे हुए मिलते हैं। सूर्य और अपोलो दोनों ही ज्ञान और प्रकाश के देवता हैं। दोनों अंधकार को हराते हैं, पर एक बात गहरी है, सूर्य देव भारत में नियम और कर्म के प्रतीक हैं, जो हर दिन बिना चूके उगते हैं, और अपोलो यूनान में कला, संगीत और सत्य के देवता हैं, जो मनुष्य की आत्मा को प्रकाशित करते हैं। दोनों ही कहते हैं प्रकाश केवल बाहर नहीं, भीतर भी जलता है। जब इंसान ने पहली बार सूरज को देखा था तो उसमें सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि भगवान की उपस्थिति महसूस की थी। यूनान का एक शिलालेख कहता है, जब अपोलो मुस्कुराया तब पृथ्वी ने फूल खिलाए। और भारत के वैदिक मंत्र कहते हैं, सूर्य सर्वस्य चक्षु, सूर्य सभी की आंख है। यानी दोनों सभ्यताएं मानती थी कि बिना सूर्य के ज्ञान अधूरा है। और शायद इसलिए जब दोनों संस्कृतियां पूर्व और पश्चिम अपने अपने मंदिर में प्रार्थना करती थीं, तो उनका चेहरा एक ही दिशा में होता था, पूर्व की ओर, क्योंकि प्रकाश का अर्थ था जागृति। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ कहानी है, तो नहीं, यह एक वैज्ञानिक कोड भी है। सूर्य देव के 7 घोड़े इंद्रधनुष के 7 रंगों के प्रतीक है। अपोलो का रथ 4 ऋतुओं की गति का संकेत देता है। दोनों ही हमें यह बताते हैं कि प्रकाश ही समय है। हर सभ्यता में सूर्य सिर्फ गर्मी नहीं देता, वह अनुशासन, नवजन्म और आशा का प्रतीक है। शायद इसलिए हर सुबह जब हम सूरज को देखते हैं तो हमें अपने भीतर के अंधकार से भी लड़ने की शक्ति मिलती है। और क्या यह अजीब नहीं है कि अपोलो और सूर्य कभी नहीं मिले, पर दोनों ने हमें एक ही बात सिखाई कि सच्चा प्रकाश बाहर नहीं, भीतर से उगता है। वैसे सोचिए जरा, अगर अपोलो और सूर्यदेव एक ही कॉन्फ्रेंस में मिल जाते तो कौन ज्यादा चमकता? शायद दोनों कहते, भाई रथ वही है, बस पीआर टीम अलग थी। पर हंसी के पीछे एक गंभीर बात छिपी है। सभ्यताएं चाहे कितनी भी अलग हो, उनकी आत्मा एक ही प्रकाश को खोजती है, और वो प्रकाश कभी देवता के रूप में दिखा तो कभी सत्य के रूप में। लेकिन आज वो प्रकाश बुझ जाए तो, अगर हमारी जिंदगी में फिर अंधकार भर जाए, ज्ञान का, करुणा का, सत्य का, तो तब क्या होगा? तो शायद सभ्यता फिर वही गलती दोहराएगी जो उसने अंधकार के युग में की थी। इसलिए सूर्य और अपोलो हमें आज भी पुकारते हैं, जागो, प्रकाश देखो, मत भूलो कि जो भीतर जलता है वही संसार को रोशन करता है। तो अब अगली बार सूरज उगे तो तुम किसी पर्वत की चोटी से प्रकाश को देखो। याद रखना, वो सिर्फ सूरज नहीं है, वो तुम्हारा अपना अपोलो और तुम्हारा अपना सूर्य है, क्योंकि 2 रथ थे पर प्रकाश एक ही था। और अगर तुम्हें लगा कि प्रकाश का यह रहस्य भीतर तक छू गया, तो अगले कदम के लिए तैयार हो जाओ। धन्यवाद।